प्रगति की राह पर उत्तर प्रदेश, यूपी में पर्यटन को बढ़ावा। पीएम योगी का अथक प्रयास, खत्म होगा 25 सालों का इंतजार। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। कई मायनों में खास होगा एयरपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी। बता दें कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। 25 नवंबर को नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। 2 हिस्सों में होगा पूरा कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन को भव्य रूप देना चाहती है। ये पूरा कार्यक्रम 2 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में भूमि पूजन और शिलान्यास करवाया जाएगा, जिसका आयोजन यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मिलकर करेंगे। दूसरे हिस्से में एक विशाल जनसभा आयोजित होगी। इस जनसभा में बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़ और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह के करीब 1 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 25 दिसंबर के बाद कभी भी यूपी में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इस एयरपोर्ट के चालू होने का इंतजार यहाँ के लोगों को बेसब्री से है। जानिए जेवर एयरपोर्ट की लागत और खासियत। हाई स्पीड रेल लाइन से भी जुड़ेगा एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल लाइन से भी जोड़ा जाएगा। इसका खाका तैयार है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। दरअसल हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली से होते हुए नोएडा, जेवर, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी तक पहुंचेगी। हाई स्पीड रेल की कुल लंबाई 816 किलोमीटर है और औसतन करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक चलेगी पॉड टैक्सी। नोएडा स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाए जाने का भी प्रस्ताव है। ये देश की पहली पॉड टैक्सी होगी। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट तक पहुंच बढ़ाने के लिए पॉड टैक्सी चलेगी। ये 4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी है, जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है। बताया जा रहा है कि पॉड टैक्सी को मेट्रो के मुकाबले ज्यादा किफायती माना जाता है। ऐसे में इस पर मोहर लग सकती है। फिल्म सिटी से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलने वाली पॉड टैक्सी का ये कॉरिडोर सेक्टर्स को भी जोड़ेगा। अगले साल के अंत में शुरू हो सकती है उड़ान। साल 2022-23 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है और इसके जरिए 50 लाख यात्री हवाई सफर का आनंद ले सकेंगे। 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 8 रनवे के साथ जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। संबंधित अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 8 रनवे होंगे। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट की शुरुआत 2 रनवे से होगी। इसके बाद जरूरत के हिसाब से यात्रियों की संख्या में इजाफा होने के बाद जेवर एयरपोर्ट पर रनवेज की संख्या बढ़ाई जाएगी। बदलेगी इलाके की तस्वीर, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत होने के साथ ही गौतम बुद्ध नगर और आसपास के इलाकों की तस्वीर बदलने जा रही है और साथ ही लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर में कमी आएगी। बेहतर होगी कनेक्टिविटी। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत एलिवेटेड रोड से दोनों एयरपोर्ट्स को जोड़ने की योजना है। एयरपोर्ट की बेड तैयार करने वाली एजेंसी प्राइस वाटर हाउस कूपर यानी PwC की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान से एयरपोर्ट को यात्री मिलेंगे। अगर हम एक नज़र में देखें कि जेवर एयरपोर्ट में क्या क्या खासियत है, और आइए अब समझते हैं कि जेवर एयरपोर्ट में क्या क्या खासियत है। एक नज़र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले चरण में रनवे की संख्या 2। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण 1334 हेक्टेयर। किसानों को वितरित होने वाला मुआवजा 2850 करोड़। एयरपोर्ट से विस्थापित परिवारों की संख्या 3627। 2007 में तैयार हुआ था एयरपोर्ट का प्रस्ताव। 2017 में मिली सैद्धांतिक सहमति। 2022-23 से शुरू होंगी उड़ानें। अगर जेवर एयरपोर्ट का इतिहास जानने की कोशिश की जाए कि आखिर ये जेवर एयरपोर्ट का सपना किसने देखा, तो राजनाथ सीएम थे तब बनी थी फाइल। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जिले के लोगों को करीब 25 सालों से इंतजार है। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए फाइल चली थी। ये प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन
इस साइट की दूरी दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बहुत कम थी, जिसके चलते परियोजना लटक गई थी। 5 सालों बाद अब धरातल पर उतरेगा एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने, तो उन्होंने जेवर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आगरा शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच का गतिरोध गौतम बुद्ध नगर के लिए अच्छा साबित हुआ। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। इसके बाद पिछले 5 सालों में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा धरातल पर उतर पाया है। तो ये था जेवर एयरपोर्ट का इतिहास और हवाई अड्डे की खासियत। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।